नीलेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग क्लास 10 इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है और उनके द्वारा एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखे थे जिस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। और उन्होंने एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में लिखे थे। 1776 ईस्वी में लिखे थे। उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर कीन्स को कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक प्रोफेसर कीन्स को कहा जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था क्या है? आखिर अर्थव्यवस्था है क्या? तो कहता है कि सीमित संसाधनों के माध्यम से मानव का विकास करने वाला विषय ही अर्थशास्त्र कहलाता है या कहा जाता है। या फिर इसी को और तरीके से लिख सकते हैं तो कह सकते हैं कि सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र के डिफिनेशन हम लोग दो तरह से निकालते हैं। अर्थशास्त्र को पूरा करने के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन में पूरा करने के लिए उसमें सेवा और वस्तु का होना बहुत जरूरी है। सेवा और वस्तु का होना बहुत जरूरी है। और हमारे संसार में, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में साधन क्या है? सीमित है। साधन क्या है? सीमित है। तो वही बात है कि सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थव्यवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो पहला इसमें आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहला, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। लगभग विश्व के सभी देशों में इन्हीं तीनों प्रकार के अर्थव्यवस्था पाए जाते हैं। तो पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक दूसरा नाम है जिसे हम लोग कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक और दूसरा नाम है जिसे हम लोग कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही बताया गया था कि धन ही क्या है, धन एक प्रकार का क्या है, अर्थव्यवस्था है। धन एक प्रकार का क्या है, अर्थव्यवस्था है। और इसके बारे में हम लोगों को कि धन एक प्रकार का अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में हम लोग ये बताए थे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स का जनक या इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि इस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था पर सरकार का अधिकार होता है और इस अर्थव्यवस्था को सरकार अपने ढंग से चलाती है। इस अर्थव्यवस्था को सरकार अपने ढंग से चलाती है और इस अर्थव्यवस्था को हम लोग मानव कल्याण अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को मानव कल्याण अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें सरकार इसलिए इस अर्थव्यवस्था को चलाती है ताकि मानव को, यानी जो उसके शहर में जितने भी क्षेत्र में सरकार के दायरे में जो लोग आते हैं उसका क्या हो सके, राहत हो सके, ज़्यादा उस पर बोझ न पड़े। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का देख रेख कौन करता है, तो सरकार करता है। उस पर अधिकार किसका होता है, तो सरकार का अधिकार होता है। अब आ जाइए तीसरा अर्थव्यवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का में मतलब होता है कि इस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का भी अधिकार होता है और निजी आदमी का भी अधिकार होता है। यानी दोनों सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को जब मिलाते हैं तो किस अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा देश भारत, क्योंकि हमारे देश भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाए जाते हैं। हमारा देश भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उस वक्त मिश्रित अर्थव्यवस्था ही क्यों अपनाया गया, बाकी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्यों नहीं अपनाए, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो उस समय जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने यह सोचा कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर अपनाते हैं या समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर अपनाते हैं, तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत के पास उतनी पूंजी थी नहीं। भारत के पास पूंजी का अभाव था, जिस कारण से सरकार न तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया और न ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगर समाजवादी या पूंजीवादी दोनों में से कोई अर्थव्यवस्था को अगर भारत अपनाता तो हमारा देश एक तो ऐसे ही उस समय बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही थी और नीचे चला जाता और हमारा स्तर क्या हो जाता, नीचे चला जाता। इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें योजनाओं को सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र के समान महत्व दिया जाता है। इस अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र को भी और सार्वजनिक क्षेत्र को भी दोनों को समान महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप बनाने हेतु भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था।